इस वक्त हमारे साथ हैं राजद के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी। आज हम इनसे बात करेंगे। जो तेजस्वी यादव बार बार बेरोजगारी को लेकर, आरक्षण को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं, तो क्या यही मुद्दा इनके पास है या बिहार के विकास को लेकर और कोई मुद्दा है? आखिर एनडीए में प्रधानमंत्री मोदी हैं तो इनके पास प्रधानमंत्री कौन होगा? बहुत सारी तमाम बातें हैं। बहुत सारी बातों पे हम इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। और हाजीपुर से क्या शिवचंद्र राम चिराग पासवान को टक्कर दे पाएंगे? पीके चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद आपको भी। सबसे पहला सवाल ये है कि एक तरफ रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान है और दूसरी तरफ शिवचंद्र राम है। इन दोनों में टकराव हो रही है, चुनाव है, कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या चिराग पासवान को टक्कर दे पाएंगे शिवचंद्र राम? पहले तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सिर्फ शिवचंद्र राम ही नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की पूरी जनता लड़ रही है और यहाँ कोई टक्कर उक्कर नहीं है। हवाई है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी से न किसी को संपर्क हो सकता है, न संपर्क हो रहा है, न कोई नंबर भी जानता है। वो हवाई जहाज़ से आए, हवाई जहाज़ से उड़ते रहेंगे। ये बिल्कुल इस चीज़ों को हटा दीजिए। शिवचंद्र राम जी हाजीपुर का ही बेटा है। हाजीपुर लोकसभा से महुआ विधानसभा आता है, उसमें 2 बार विधायक रहे। हाजीपुर लोकसभा में पातेपुर विधानसभा आता है, वहाँ से भी 5 साल विधायक रहे। मतलब 6 विधानसभा में 2 विधानसभा का खुद जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि रहा हो, तो हर व्यक्ति से लगाव है। इस लालगंज में कहीं भी किसी का शादी हो, विवाह हो, छठी हो, बर्थडे हो, किसी भी तरह का कार्य प्रमोशन हो, शिवचंद्र राम को खबर चल जाए, दौड़ल आ जाते हैं। कभी लगा ही नहीं कि वो आदमी विधायक है कि मंत्री है। बिल्कुल वर्कर की तरह, आम जन की तरह, आम जन के यहाँ पहुँचना, किसी को एसपी, डीएम, डीएसपी, थाना, पुलिस, किसी को किसी भी तरह की पैरवी हो, डॉक्टर के यहाँ, अस्पताल में, हर जगह शिवचंद्र राम इतना लोकप्रिय व्यक्ति है कि उस व्यक्ति की चर्चा अब हम कहें कि टक्कर है। यहाँ कोई टक्कर नहीं है, कोई चिराग पासवान से अगर बात करें, चिराग पासवान एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं और उनके पीठ पे मोदी का हाथ है। मोदी जी कहते हैं कि चिराग पासवान हमारे बेटा के समान है। और शिवचंद्र राम के पास एक तेजस्वी के अलावा कौन नेता है बताइए? हनुमान है मोदी जी के। अब मोदी जी ने ही किया कि उनका आवास था दिल्ली में रामविलास जी का, तो मूर्ति भी तोड़वा दिए, उनका सामान भी फेंकवा दिए रोड में। यही हनुमान है। तो अभी देख रहे हैं शिवचंद्र राम जी तो जमीन के लीडर हैं और इनके लिए पूरा जाति बंधन पूरा टूट चुका है, उसकी मिथक टूट गया। क्या कुशवाहा समाज, क्या वैश्य समाज, क्या अति पिछड़ा, क्या मल्लाह समाज, क्या अगरा, क्या पिछड़ा, सारे समाज का जन समर्थन प्राप्त है। परसों पूरे संसदीय क्षेत्र का, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का वैश्य समाज का विशाल बैठक हाजीपुर में हुआ और वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता था वैश्य समाज, वह अपने आप को संकल्पित है कि जिस तरह से व्यवसायियों के सवाल पर जीएसटी लाने का काम किया, ये मोदी सरकार, उस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वैश्य समाज ने संकल्प लेकर के और भाई शिवचंद्र राम जी को बड़े माला पहना करके बताया कि वैश्य समाज की 56 उपजातियाँ सब आपके साथ है और इतिहास जो रचने का आप काम करेंगे इस जीत में, उस जीत में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाने का काम हाजीपुर लोकसभा के वैश्य समाज करेगा। जिस वैश्य समाज की आप बात कर रहे हैं, वो वैश्य समाज सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आपके साथ है या वोट देने के लिए भी है? अब तो मुखर है। अभी पुरखौली में गए हैं, पुरखौली में 100 से 150 व्यवसायी समाज के लोग, जब गांव देहात में 100 से 150 जुट रहे हैं। लालगंज में मीटिंग हुआ, इस तरह से अभी हम महुआ जा रहे हैं, महुआ में मीटिंग है, अभी सराय जा रहे हैं, वहाँ मीटिंग है। यानी वैश्य समाज बुला रहा है, मतलब वोट देने के लिए नहीं, वोट देंगे ही, लेकिन वोट के साथ साथ दिलाने का काम करेंगे, उसके लिए वैश्य समाज। लालगंज की जिस धरती पे अभी आप और मैं खड़ा हूँ, इस धरती पे भी वैश्य समाज की अधिक संख्या मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ की वैश्य समाज कहीं ना कहीं 2 फार में नजर आ रही है। इस 2 फार को एकत्रित कैसे करेंगे आप? कहीं कोई फार नहीं है, 1-2 व्यक्ति इधर से उधर होंगे। आपको पता होगा
कि इसी लालगंज की बेटी श्रीमती रमा देवी सांसद रही है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी नहीं छोड़ा। जब लालगंज की बेटी को रोड पर कर दिया, सड़क पर कर दिया, तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए लालगंज का एक एक बैस राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार शिवचंद्र राम जी को जिता करके भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवार चिराग पासवान को धूल चटाने का काम इसी लालगंज के बैस करेगा। अभी एक बात बताइए कि अभी जो आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन इंडिया गठबंधन में, आपके साथ कौन कौन पार्टी है? कांग्रेस भी होगा? बिल्कुल, कांग्रेस है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, वीआईपी है, सारे पार्टी के लोग। एक छोटा सा सवाल है जी कि चिराग पासवान जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है उसमें प्रधानमंत्री प्रचार करने आते हैं, आपके प्रचार में कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर क्यों नहीं आया आज तक प्रचार करने? पहले तो हम बता दें आपको कि सारा जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कई स्टेट के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कितना केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, लेकिन सब पर भारी वही तेजस्वी यादव पर रहे हैं, बिहार का नौजवान। इसलिए कि वह आदमी संकल्पित है, तेजस्वी जी संकल्पित है। जिस तरह से 17 महीना में 5,56,000 बेरोजगारों को रोजगार दिया, आज सभी लोगों में डर व्याप्त है। तो क्या एक आरजेडी को जीत जाने से प्रधानमंत्री तेजस्वी बन जाएंगे या कोई और बनेगा? भाई, प्रधानमंत्री तो मान लिया महागठबंधन की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री होंगे। तो आज तो उनके पास फेस है ना मोदी का, आपके पास किसका फेस है चुनाव में प्रधानमंत्री कहने के लिए? प्रधानमंत्री का फेस जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वो भी आपके सामने में है। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व की बातें हैं, लेकिन बिहार में वैश्य और व्यापारी समाज इतना मुखर और एग्रेसिव हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं कि हम भी वैश्य तेली है, उनको पटना के सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर कर दिया बिहार का वैश्य समाज और व्यापारी समाज। आज जो आपके तेजस्वी यादव मुद्दा गिना रहे हैं मंच पे चुनाव के समय में कि हम 10 किलो अनाज फ्री देंगे, 1200 की सिलेंडर 500 में देंगे, 500 की सिलेंडर 1200 में बिक रहा है, और ये आज नहीं बिक रहा था बल्कि आज से काफ़ी दिन पहले से बिक रहा था। तो चुनाव से पहले तेजस्वी यादव कहाँ थे इस महंगाई को लेकर? लगातार हमारे नेता महंगाई के सवाल पर संघर्ष करने का काम किए हैं। अभी रोड पे भी उतरे थे क्या? लगातार रोड पर उतरे हैं। कब? पटना के सड़कों पर कई दफा सड़क जाम हुआ। महंगाई को लेकर कब? हाँ, महंगाई 1-2 डेट गिना दीजिए। अब तिथि मुझे याद नहीं, लेकिन इस साल भी हमारे पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन हुआ, पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन हुआ, बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन हुआ, सिर्फ महंगाई के सवाल पर। महंगाई तो बिहार में सबसे चरम पर है, इसलिए महंगाई के सवाल पर पूरे बिहार की जनता एकजुट है और विरोध करने के लिए तत्पर है। आज हमारा जो मैनिफेस्टो है, अभी चुनावी आप देखे होंगे कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वही सिलेंडर जो आज 1200 में बिक रहा है 500 में बिहार में देने का काम करेगा हमारी ईडी की सरकार, इंडिया की सरकार जब बनेगी। 17 महीने के लिए आपकी भी सरकार बिहार में थी, और अगर बात करें तो बिहार की जो सरकार होती है वो महंगाई पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन केंद्र की तरह नहीं। तो फिर 17 महीना में आपने क्या नियंत्रण किया? क्योंकि उसी समय 1,1200 तक गैस सिलेंडर की दाम था। ये सब्सिडी केंद्र की सरकार बढ़ाता है, जोड़ता है, उसका दाम है 500 और उस पर सब्सिडी जोड़ता है 800, तो 8 5 1300 हुआ। वो कौन करता है? केंद्र की सरकार करता उसमें है। राज्य सब्सिडी नहीं हमारा कर सकता। सरकार था तो हम आपको बताना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर सहायिका, सेविका, आशा दीदी, ये सब लोगों के मानदेय को दुगना करने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया। और महंगाई पे कोई सब्सिडी देने का काम तेजस्वी यादव किए थे? करने का काम महंगाई पे सब्सिडी देने का काम भी तेजस्वी यादव किए थे क्या? ये तो हम पहले ही बता दिए कि कुछ ऐसे चीजें हैं, खाद्य पदार्थ जिसका जीएसटी पूरे देश में, जीएसटी में राज्य का भी जीएसटी लगता है सर? जीएसटी लगता है, लेकिन यह जो जीएसटी लगा है वो केंद्रीय जीएसटी है। आप देख लीजिए कि केंद्रीय जीएसटी 18% का आज माने चावल हो, गेहूं हो, दाल हो, दलिया हो, सारे भोजन। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, आप वहाँ भोजन कीजिए, वहाँ भी आपको जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी देकर के भोजन करे
बिहार के लोग और देश के लोग, इससे बड़ा कोई शर्मनाक नहीं हो सकता। आगे अगर चुनाव की बात करें तो 20 मई को चुनाव है जी। और अभी आप क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, क्या स्थिति आपको लग रहा है? बहुत अच्छा, एक तरफा है, एक तरफा है। अभी 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 आपके बगल में चिराग जी का हेलीकॉप्टर भी उतरा हुआ है। अब देख लीजिए ना कि 10 बार उन्होंने घुमा रहे हैं और गांधी मैदान उनका जो है खाली पड़ा हुआ है, 1000 आदमी भी नजर नहीं आ रहा है। अब देख लीजिए मीडिया के लोग हैं। और कल ही हमारे नेता यहाँ आए थे, ये भीड़ जो है सो 25,000 से ऊपर था, पूरा लालगंज एकदम चक्का जाम हो गया था आम लोगों से। तो इसलिए सभी जाति वर्ग और धर्म के लोग इस बार एकजुट है इतिहास रचने के लिए और नई सरकार बनाने के लिए। और इस सरकार बनेगा तो उसमें अहम भूमिका आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी का होगा। बिहार की जनता संकल्पित है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार और बिहार में बनेगा तेजस्वी जी की सरकार, एकदम तय है। मुझे तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान की टक्कर में जानबूझ के शेर के आगे मेमने की कुर्बानी आरजेडी दी है, शिवचंद्र राम को टिकट दिया है, कोई वरिष्ठ और धाकर नेता को टिकट नहीं दिया है ताकि चिराग न हारे। ये दीवा स्वप्न देख रहे होंगे चिराग पासवान जी। 20 तारीख को पता चल जाएगा कि वो जो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं वो परमानेंट हेलीकॉप्टर से घूमते रहेंगे और लोकसभा में शिवचंद्र राम जी पहुंच जाएंगे जनता की आवाज़ से, जनता के बदौलत, जनता के वोट से। शिवचंद्र राम गरीब का बेटा है, जूता सीने वाले का बेटा है, एक महादलित का बेटा है, जो पूरे बिहार में महादलित उस आदमी को लीडर मानता है। राष्ट्रीय जनता दल का आप देखते होंगे कहीं भी बैनर बैनर लगता है, उसमें शिवचंद्र राम जी की तस्वीर आती। साधारण आदमी है वो, जमीन और ग्रास रूट का आदमी है और उसके पीछे पूरा लालगंज और पूरे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता खड़ा है। इसलिए उस आदमी को जितने से कोई रोक सकता है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पीके चौधरी जी और इनका ये मानना है कि शिवचंद्र राम बहुत ही भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। खैर, आगे 20 मई को जनता की क्या मत होती है और 4 जून को क्या निर्णय होता है, उस आधार पे ही ये तय किया जाएगा कि जनता किसके साथ थी। अभी यहाँ मिला जुला असर चल रहा है और हर कैंडिडेट अपने अपने स्तर से जनता को रुझाने में लगे हैं। कोई हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं तो कोई किसी नेता को उतरवा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर कुमार, मेट्रो बिहार न्यूज, लालगंज। स्कूल चले